भारत पाकिस्तान के दरमियान जबरदस्त टेंशन के हालात हैं और इस दौरान सुनील कुमार नाम के एक व्यक्ति को भटिंडा पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस खबर के सामने आते ही पूरे भारत में हंगामा मच गया, लेकिन इस पूरी खबर की सच्चाई क्या है वो हम आपको बताएंगे। साथ ही कुछ ऐसे नाम भी आपको बताएंगे जो पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सुनील कुमार के बारे में। तो सुनील कुमार, जो कि मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिले का रहने वाला है, ये व्यक्ति भटिंडा के कैंट के अंदर मोची का काम करता था और इसको पाकिस्तान की एक लड़की से सोशल मीडिया के जरिए प्यार हो गया और सुनील कुमार पाकिस्तानी लड़की से व्हाट्सएप के जरिए बातचीत करता था। इसके साथ ही सुनील पर आरोप है कि उसने इस जगह के बारे में सेंसिटिव जानकारी उस पाकिस्तानी लड़की के साथ शेयर की है जिससे बात करता था। हालांकि पुलिस ने बताया कि ये व्यक्ति हनी ट्रैप का शिकार हुआ है और ऐसे केस में दूसरी तरफ वो लड़की हो भी, ये यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि कोई लड़की बनकर बात करता है और धीरे धीरे लड़के को उस फर्जी लड़की से प्यार हो जाता है और फिर इस दौरान लड़की बनकर बात करने वाला अपने मतलब की जानकारी इकट्ठा कर लेता है और इस केस में भी यही लग रहा है। इसलिए पुलिस ने बताया कि ये एक बेहद संवेदनशील मामला है और इसलिए पुलिस ने सुनील कुमार का मोबाइल वगैरह सब कुछ जब्त कर लिया है और इसको गिरफ्तार भी कर लिया है और इससे पूछताछ लगातार जारी है। साथ ही फॉरेंसिक टीम के जरिए सुनील कुमार के मोबाइल की मालूमात भी हासिल की जा रही है ताकि ये पता चल सके कि इसने किस किस तरह की जानकारियां शेयर की हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि सुनील कुमार पिछले 2017 से ही भटिंडा कैंट में रहकर मोची का काम कर रहा था और अब पुलिस की गिरफ्त में है और इसके खिलाफ जांच की जा रही है। दोस्तों, ये तो खैर सुनील कुमार की बात रही। अब आइए कुछ ऐसे नाम जानते हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। कुछ इसी तरह राजस्थान का एक नौजवान भी था जो हनी ट्रैप का शिकार हुआ था। उसका नाम नरेंद्र कुमार था। नरेंद्र राजस्थान के बीकानेर में एक बाइक मैकेनिक होता है और वो 2021 में एक लड़की पूनम बाजवा के संपर्क में आता है और उसके बाद दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और उसके सहारे पूनम बाजवा उसने नरेंद्र कुमार को अपने हुस्न के जाल में फंसाया और उसके बाद उसके इलाके के बारे में वो जानने की कोशिश करने लगती है। उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनवाया था और इसमें नरेंद्र ने अपने कई सारे दोस्तों को ऐड किया था। नरेंद्र एडमिन था और वो लोग भी पूनम बाजवा से बातचीत करते थे और ये लड़की भी इन लड़कों का मन बहलाया करती थी। इसके साथ ही वो लड़की बहुत चालाकी के साथ बीकानेर के उस लोकेशन की जानकारी हासिल करती रही, क्योंकि बीकानेर पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पर पड़ता है और इस एतबार से ये इलाका बहुत हसास हो जाता है। लेकिन नरेंद्र कुमार को इस लड़की ने इस तरह अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया था कि वो इससे वो सारी बातें बताता रहता था जो लड़की पूछती रहती थी। हालांकि वो लड़की पाकिस्तान की थी, लेकिन उसने नरेंद्र को ये बताया था कि वो भटिंडा इंडिया के रहने वाली है और बीएसएफ में डाटा एंट्री वगैरह का काम करती है। तो इसलिए जब पूनम बाजवा नरेंद्र से मिलिट्री लोकेशन और वहाँ के इलाके के बारे में पूछती थी तो नरेंद्र को लगता था कि ये फौज से जुड़ी हुई लड़की है, इसलिए वो इस तरह की जानकारी मांग लेती है। तो इसको वो शक भी नहीं होता था और इस तरह नरेंद्र ने एक दिन पूनम बाजवा को कुछ बेहद सेंसिटिव जानकारियां दे दी, क्योंकि वो लड़की डिमांड कर रही थी, जैसे कि बॉर्डर एरिया के बारे में बनी हुई सड़कें, बीएसएफ के चेक पोस्ट, टावर, आर्मी की गाड़ियां और वो तमाम प्रतिबंधित जगहें और उसकी तस्वीरें, वीडियोस, ये सभी कुछ नरेंद्र कुमार उस लड़की के पास भेज देता है। तभी कुछ दिनों के बाद नरेंद्र के पास पुलिस पहुंच जाती है और उससे कहती है, तुम नरेंद्र कुमार हो? वो कहता है हाँ। तुम गाड़ी मैकेनिक हो? वो कहता है हाँ। पूनम बाजवा तुम्हारी दोस्त है? वो कहता है हाँ। लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? ये सवाल करता है नरेंद्र पुलिस से। तो ये तो हमारा प्राइवेट मामला है। तो पुलिस कहती है, बेटा चलो तुम्हें बताते हैं कि प्राइवेट मामला क्या होता है। तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे थे? तुम पूरे देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे थे। ये अब प्राइवेट नहीं, ये देश का मामला है। आखिरकार पुलिस नरेंद्र कुमार को अरेस्ट कर लेती है और जब थाने लेकर आती है तब नरेंद्र कुमार को पता चलता है कि वो किस जाल में फंस चुका था, क्योंकि जो लड़की नरेंद्र से बातचीत कर रही थी, ना तो उसका नाम पूनम बाजवा था और ना ही वो भटिंडा की होती है और ना ही बीएसएफ में वो डाटा एंट्री का काम करती थी, बल्कि वो तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एजेंट थी और वो अपना काम कर रही थी। तो इस तरह नरेंद्र कुमार हनी ट्रैप का शिकार होता है और 2 साल तक कई सारी खुफिया जानकारियां पाकिस्तानी लड़की से साझा करता है और साल 2023 में वो गिरफ्तार होता है और अब तक वो जेल की हवा खा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए जासूसी की एक और खबर उस वक्त सामने आई जब साल 2020 में डीएसपी के पद पर तैनात देवेंद्र सिंह नाम के एक भारतीय पुलिस अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये घटना 11 जनवरी 2020 की है, जब देवेंद्र सिंह नाम का ये अधिकारी जैश ए मोहम्मद के कमांडर नावेद बाबू और उसके एक साथी इरफान को लेकर दिल्ली जा रहा था। ये गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर पुलिस के एक ऑपरेशन के दौरान काजीकुंड हाईवे पर हुई थी,
जहां इनकी गाड़ी को चेकपोस्ट पर रोका गया था और पाया गया कि इनके साथ जैश-ए-मोहम्मद के 2 अफराद हैं और इन लोगों के साथ कुछ हथियार भी हैं। तो वहीं इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और देवेंद्र सिंह की मौजूदा स्थिति क्या है, वो जेल में है, बाहर है, जमानत पर है, इसकी ताज़ा अपडेट फिलहाल सामने नहीं आ सकी है। हालांकि जिस वक्त देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। इसके अलावा अभी 1 साल पहले पिछले महीने मार्च में रविंद्र कुमार नाम के एक व्यक्ति को एटीएस ने उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से गिरफ्तार किया है। और ख़ास बात यह है कि जिस तरह सुनील कुमार और इसके अलावा नरेंद्र कुमार ये दोनों हनी ट्रैप का शिकार हुए थे, कुछ इसी तरह रविंद्र कुमार भी हनी ट्रैप का शिकार हुआ था और नेहा नाम की लड़की से वो संपर्क में था, जो कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की एजेंट थी। और रविंद्र कुमार ने इस लड़की को कई सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिए थे। यूपी एटीएस चीफ एन चौधरी ने बताया कि रविंद्र कुमार एक असलहा फैक्ट्री में काम करता था और उसने कई सारे इन्फॉर्मेशन शेयर किए, जैसे कि गगनयान स्पेस प्रोजेक्ट और फौजी लॉजिस्टिक डिलीवरी ड्रोन का ट्रायल वगैरह। इस जैसी कई सारी अहम जानकारियां उसने शेयर की थी। इसके अलावा पिछले साल 2024 में ही नवंबर के महीने में गुजरात एटीएस की टीम ने दीपेश गोहेल नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जो पाकिस्तानी एजेंट के साथ आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज़ों के मूवमेंट की जानकारी शेयर करता था और इस काम के लिए उसको रोज़ाना 200 रुपये मिलते थे। दरअसल दीपेश गोहेल, जो साहिली देवभूमि द्वारका जिले में ओखा जेटी पर वेल्डर और मजदूर के तौर पर काम करता था, वो पाकिस्तान में एक महिला के संपर्क में आया और उससे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा, क्योंकि उधर से डिमांड किया जा रहा था और वो भी केवल रोज़ाना के 200 रुपये के बदले में। आखिरकार गुजरात एटीएस की टीम ने दीपेश को गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह मई 2024 में गुजरात के एक दूसरे जिले भड़ोच से परवीन मिश्रा नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। गुजरात के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने बताया था कि आरोपी परवीन मिश्रा ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और डिफेंस से रिलेटेड बेहद गोपनीय जानकारियां इकट्ठा कर रखी थी। सीआईडी ने एक प्रेस रिलीज में बताया था कि भरूच जिले के अंकलेश्वर में रहने वाला परवीन मिश्रा दरअसल मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और ये व्हाट्सएप कॉल्स और ऑडियो चैट के जरिए पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के साथ राब्ते में था। इसी तरह साल 2024 में फरवरी के महीने में सत्येंद्र सिवाल नाम के एक व्यक्ति को यूपी एटीएस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब उसके बारे में जानकारी मिली कि ये व्यक्ति हनी ट्रैप का शिकार हो गया है और इसने पाकिस्तानी एजेंट महिला के साथ भारतीय एयरफोर्स और नेवी के हथियारों के सिस्टम के बारे में खुफिया जानकारी शेयर कर दी। दरअसल सत्येंद्र सिवाल रूस की राजधानी मॉस्को में भारतीय दूतावास में मुलाजिम था और वो हनी ट्रैप के चक्कर में बेहद गोपनीय जानकारी शेयर करता चला गया। मेरठ में एटीएस के इंस्पेक्टर राजीव त्यागी ने बताया था कि हापुड़ के शाह मोहिउद्दीनपुर गांव का रहने वाला सत्येंद्र सिवाल भारतीय एयरफोर्स और नेवी के हथियारों के सिस्टम के बारे में, इसी तरह पनडुब्बी के बारे में और इसी तरह फाइटर प्लेन से जुड़ी हुई खुफिया जानकारी उसने शेयर की है। और इसके अलावा एनआईए ने अभी इसी साल फरवरी 2025 में 3 ऐसे लोगों को विशाखापट्टनम से गिरफ्तार किया है जिन्होंने नेवी से जुड़ी जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को लीक की थी। उनमें 2 लोग कर्नाटका से थे, एक का नाम वेथन लक्ष्मण टंडेल और दूसरे का नाम अक्षय रवि नायक है, जबकि तीसरा व्यक्ति केरला के कोच्चि से है और उसका नाम अभिलाष पीए है। और हैरानी की बात यह है कि ये लोग केवल 5,000 रुपये महीने के लालच में अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। इसी तरह उत्तर प्रदेश के कानपुर से भी अभी पिछले महीने मार्च 2025 में कुमार विकास नाम के एक व्यक्ति को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। एटीएस ने बताया कि कानपुर के एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले जूनियर मैनेजर कुमार विकास को गिरफ्तार किया गया है। कुमार पर आरोप है कि उसने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के साथ खुफिया और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर की है। वहीं इसके अलावा मार्च 2025 में ही उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से दीपा राज चंद्रन नाम के एक 36 साल के इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि दीपा राज पर पाकिस्तान को खुफिया जानकारी शेयर करने का आरोप है और इसके बदले बिटकॉइन में पेमेंट लिया करता था। तो दोस्तों, ये और इस तरह की इतनी सारी घटनाएं हैं कि जब भारत के अंदर रहने वाले लोगों ने पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम किया है। अगर हम आपको सबके बारे में बताने पर उतर आएँ तो ये वीडियो कई घंटों में चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ हैं। हमने बहुत सारी जानकारी रिसर्च के दौरान इकट्ठा की थी। तो दोस्तों, हमने रिसर्च करना जब शुरू किया तो हमें एक के बाद एक इतने सारे केसेस सामने आने लगे कि हम खुद भी हैरान हो गए। कितने सारे ऐसे लोग हैं कि देश के साथ वो गद्दारी करने में लगे हुए हैं, कोई लालच में, कोई हनी ट्रैप का शिकार होगा, कोई किसी वजह से। वैसे इन गद्दारों की जानकारी इकट्ठा करने से हमें अनुराग ठाकुर की वो बात याद आ गई जब उन्होंने कहा था देश के गद्दारों को, तो ऑडियंस की तरफ से उसको पूरा किया गया था, गोली मारो डैश डैश डैश। तो हमें लगता है कि शायद अनुराग ठाकुर
इन्हीं गद्दार में बात कर रहे हैं। आमतौर पर दो कौड़ी के लोग भी अपनी जेब में देशभक्ति और गद्दारी का सर्टिफिकेट लेकर चलते रहते हैं और मुसलमानों को यूं ही गद्दार कह देते हैं, मतलब यूं ही ऐसे चलते फिरते। लेकिन हमें अपने इस पूरे रिसर्च के दौरान एक भी ऐसा नाम नहीं मिला जो उर्दू वाला हो और वो इस तरह की हरकतें करता हुआ पकड़ा जाए, लेकिन फिर भी वो बदनाम है। इसलिए ये बात अब्दुल जैसे लोगों के लिए बहुत फ़ख्र और प्राउड की बात होनी चाहिए कि वो पंचर तो बना लेता है, लेकिन अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करता है। और जो लोग देश के साथ रात दिन गद्दारी करते रहते हैं, वही सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि केवल दुश्मन के साथ मिल जाना ही गद्दारी नहीं होती है, बल्कि ऐसे भी लोग होते हैं जो सोकर उठने से लेकर रात के सोने तक दिन रात गद्दारी करते रहते हैं। यानी कि रिश्वत लेते हैं, चोरी करते हैं, धोखा देते हैं, सरकारी काम में घपलेबाजी करते हैं, सरकारी डॉक्टर है तो ठीक से मरीज नहीं देखता, सरकारी टीचर है तो वो ठीक से पढ़ाता नहीं है, सरकारी मुलाजिम है तो वो ड्यूटी में कोताही करता है, और अगर कोई अधिकारी है तो फिर हमेशा वो टेबल के नीचे वाला पैसा कमाने में लगा रहता है, पक्षपात करता है, भाई भतीजावाद करता है, संविधान की कसम खाता है लेकिन ठीक संविधान के उलट काम करता है। लेकिन जब देशभक्ति की बात आ जाती है तो खड़े होकर एक ही नारा जोर से लगाता है, भारत माता की जय। बस एक ही झटके में सारे पाप धुल जाते हैं और वो धुला धुलाया सच्चा पक्का नहाया धोया देशभक्त बन जाता है। यानी कि ऐसा देशभक्त कि वो दूसरों को देशभक्ति सिखाने के लायक बन जाता है। और आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग तिरंगे का बहुत सम्मान करते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी में बिल्कुल आगे आगे रहते हैं, लेकिन अगले ही दिन से फिर वही काम शुरू कर देते हैं। लेकिन मजाल है कि कोई उनकी देशभक्ति पर सवाल उठा दे। तो दोस्तों, खैर ये सब कुछ बताने का मकसद यही था कि देशभक्ति केवल दिखावे के लिए तिरंगे का सम्मान कर लेने का नाम नहीं है, बल्कि असली देशभक्ति यही है कि तिरंगे के सम्मान के साथ साथ अपने देश में रहकर अपने काम को पूरी ईमानदारी से किया जाए, हरामखोरी न की जाए, रिश्वत न ली जाए, किसी को सताया न जाए, किसी के साथ जुल्म न किया जाए, इंसाफ के साथ रहा जाए, संविधान की कसम खाकर संविधान के मुताबिक चला जाए। दरअसल यही असली देशभक्ति है। दोस्तों, अब आप लोग बताएं कि आपकी नज़र में असली देशभक्ति क्या है, और इसके अलावा इन देश के गद्दारों के बारे में 2 शब्द आप ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपको पता चले कि असली देशभक्त और नकली देशभक्त में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों, वीडियो के लंबा होने के चक्कर में हम बहुत सारी डिटेल आपको नहीं बता सकते हैं, इसलिए बस आपको इतना ही बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो लोग देखते नहीं हैं, तो हमारी मजबूरी है, इसी वजह से हम थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। बाकी ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर न केवल न्यूज़ कॉम्प्रिहेंसिव स्टोरी बल्कि इसके अलावा इंटरेस्टिंग व्लॉग के कंटेंट्स भी बनाकर देते रहते हैं।